गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर अपडेट देता हूँ कि मेरे डंबल्स पड़े हुए थे घर पे 5-5 किलो के। कुछ भी नहीं करता था, फिर मैंने अपने सर की गाड़ी में डंबल रखवा दिए, घर से स्कूटी से लेके आया और गाड़ी में रखवा दिया। और आज मैंने बैक की वर्कआउट की। रोज़ वर्कआउट करूँगा, एक एक पार्ट को अपना ट्रेन करूँगा और अपना वेट कम करूँगा। दारू पे जहाँ पैसे खर्च कर रहा था उसकी जगह प्रोटीन पे खर्च करूँगा। अगर महीने में 3,000 का मैं दारू पी रहा था तो उसको हटा के मैं प्रोटीन करूँगा। मैंने 25 किलो वजन कम किया है और अब मैं जाके अपना को 80 kg पे लेके आऊँगा। भाई साहब, स्कूल में इतना बड़ा कांड हो गया था मेरा 9th क्लास में। भाई साहब, लगा ले स्कूल के 200-250 लोग मुझे मारने को आ गए थे। इतना कलोल हो गया था कि मेरे सामने मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ में मेरा दोस्त खड़ा हुआ है और सामने खड़े हुए हैं भाई साहब 200-250 स्टूडेंट्स मुझे मारने के लिए पंच वंच लेके आए हुए थे। तो कहानी सी ये है भाई साहब कि हम तो गुंडे उंडे रहे नहीं भाई। तो 9th क्लास में से एक गुंडा था जिसकी चलती थी, उससे मेरी गलती से टक्कर हो गई। उसने रख के चाटा मार दिया मेरे में पटाख। भाई साहब, मैं गया अपना रूम स्कूल अपना क्लास के अंदर बैठ गया। मेरा दोस्त था एक, तो मैंने उसको बोला भाई कि ऐसी ऐसी बात हो गई, चाटा मार दे मतलब में, तू मेरे से चल, इसकी सिंगल फाइट लड़ेंगे। अपने में बड़ा कीड़ा रहा भाई, सिंगल फाइट लड़ लो, तुम्हारी बस की है तो ज़्यादा चौधरी बन रहे हो भाई साहब। उसके बाद सीन क्या होता है, तब तक एक वरुण दोस्त मेरा जाट, वो उसके घर के पास रहता था पड़ोस में। तो उसके बड़े भाई की भी बड़ी अच्छी बातचीत थी कॉलेज वॉलेज में। तो अब सीन क्या होता है जी, मैंने उसको बोलता हूँ वरुण जाट को, भाई ऐसी बात हो गई, सिंगल फाइट करवा दे इससे। तो ऐसी हट्टा कट्टा था मैं अभी। तो जैसी रेसेस करके आया कंप्लीट हुई तो मेरी क्लास के गेट पे ही उसको बुला लिया और बोला भाई तूने इसको चाटा मारा, ये तो सिंगल फाइट लड़ना चाहता। बस इतना बोलना था। मैं मुझे लगा 1 2 3 होगा, है तरीके से लड़ेंगे, नहीं सरप्राइज छूट दे उसने मेरे, हमारा भट्टा। और मेरी हो गई बॉडी गर्म। मैंने धर लिया उसको अपने राइट वाले में, यूँ गुद्दी पकड़ ली उसकी और उल्टे हाथ से भाई साहब मैंने दे दबा दब उसको बजा दिया, अच्छा वाला सुझा दिया, मार मुर के मुक्के मुक्के मार के भाई साहब। उसके बाद क्या हुआ, वो भाई गुंडा, और भाई छुट्टी होने तक भैन चौथ बात पूरे स्कूल में फैल गई भाई। बंदे को पेल दिया। अब जो मुस्लिम जितने भी बंदे थे, गुजर जितने बंदे थे जिनकी चलती थी, सारे बैंड जो बाहर इकट्ठे हो रखे हैं भाई साहब। 3-4 गैंग होती थी, सारे इकट्ठे हो रखे मुझे मारने के लिए, जो बाहर का मेन गेट था वहाँ। और वो बंदा जिसको मारा था वो पंच लेके आया था मुझे मारने के लिए। तो भाई मैं अपने मेन अंदर वाले गेट से बाहर जैसे आ रहा, तो मेरे पास आसपास के जितने भी हमारी कॉलोनी के जो बंदे थे वो कह रहे अमरजीत तू यहाँ से मत निकल, पीछे से चला जा, बहुत बंदे मारने के लिए ये वो। मैंने कहा सारे यहीं से जाएंगे, जो करना कर लो। तो वरुण जाट कह रहा चल मैं देखता हूँ कौन हाथ लगाएगा तुझे। भाई साहब जैसे ही बाहर गेट में पहुँचा, भाई साहब सामने ऐसे यूँ भीड़ कम से कम 100-150 बंदे मारने को हैं। तो वो आया, भाग के यूँ आया, मुझे पंच मारने वाला। दो मेरे वरुण जाट दोस्त ने पकड़ ली, कह रहा भाई हाथ नहीं लगाया, जब तक मेरे साथ हाथ नहीं लगाएगा तू, सीधी सी बात है, तेरी फाइट हुई थी हो गई, तू ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। अब मेरा घर वहाँ से भाई सरकारी क्वार्टर में रहता था मैं, तो वहाँ पर भाई साहब कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पे वॉक पे मेरा घर था। अब वरुण जाट मेरे साथ साथ चले और पीछे 150-200 बंदों की भीड़ आ रही मुझे मारने को, चल रही जा रही है, वॉक करी जा रही है, मैं चल रहा हूँ, वो भी आ रहे। जैसे घर के पास पहुँचा अभी सारे गायब हो गए। अब वो बंदा, मैं ट्यूशन जाऊँ तो ट्यूशन के पीछे पड़ जाए मेरे, मैं भागूँ, मैं जब पीछे आ गया मारने के लिए पंच लेके। भाई 3-4 बार हो गई, जब हद ही पार हो गई तो मैंने फिर अपनी मम्मी को बता दिया। भाई छोटा तो था ही मैं ज़्यादा। तो फिर मेरी मम्मी ने उससे बात करी, ऐसी ऐसी बात हो गई। कह रहा पूरे स्कूल के मेरी क्लास में सारे सबके सामने माफ़ी मांगेगा ये वो। मैंने कहा सबके सामने नहीं मांगूंगा भाई, तुझसे ही मांग लूँगा बस। कह रहा मुझसे मांग लियो। फिर क्लास के अंदर गए अगले दिन, उसकी क्लास में सब पीटी पे गए हुए थे सारे, अकेला वही था। तो मैंने उसको सॉरी बोल दिया, भाई सॉरी। तो उसके बाद एकदम से ना वो मुस्लिम एम का जो बंदा था ना वो आ गया लहिक करके, और लहिक का जो बड़ा भाई था तौफीक, वो मेरी क्लास में मेरा फ्रेंड रहा है। तो अब उसके एक फ्रेंड और भी था जो मेरे ट्यूशन में था। तो लहिक कह रहा है क्या बात हो गई, ऐसी हो गई, तो मेरा तो नाम था नहीं, तो आया मुझे मारने के लिए चाटा। तो एकदम से पकड़ लिया लहिक के फ्रेंड ने कि मेरे ट्यूशन में पढ़ता है, मेरा साथ दोस्त है, मत हाथ लगा। तो छोड़ दिया वहाँ पर। फिर बात ख़त्म हो गई। फिर तौफीक भी आ गया, क्या बात हो गई, कह रहा चल छोड़।
फिर 10th क्लास में भाई साहब एक पंगा और हो गया। अर्जुन मेरा दोस्त हुआ करता है, तो भाई साहब वो इतना हाइट का, इतना छोटा सा, और एक 6 फुट का गुजर भाई, बॉडी गुजरों की बॉडी बने रहे, और 2 क्लास में फेल, तो हाइट उम्र भी बढ़ी और शरीर भी बढ़े। तो वो हमेशा ना मुझे पंगे लेता था। एक दिन मुँह में मार दे चाटा। मैंने अर्जुन को बता दिया। अर्जुन रहता था पूरे मुस्लिम एरिया के अंदर रहता था, सारे उसके फ्रेंड, जिनकी तौफीक लहीक वहीक सब। तो अब मैंने बता दिया अर्जुन को, ऐसी बात हो गई। अर्जुन भाई चलती क्लास में टीचर पढ़ा रहा, भाई साहब उठ के चला गया खुंदंग में, उसको ढूंढ रहा गुजर को। वो 6 फुट का गुजर, ये 4 फीट का। और भाई साहब बंदे ने बहन जो आओ ना देखा ताओ, 6 फीट के, उसके साथ में 2 बंदे और खड़े, रख के दिया मुँह पर चाटा, पटा दे दी ऐसी की तैसी। और वो साथ के बंदे कह रहे हैं इसको हाथ मत लगा, ये लहीक वहीक इनके साथ में है, बड़ा हो जाएगा लफड़ा। तो कह रहा नहीं इसको पंच मारूंगा, जाके पंच लेके आ गया, मारूंगा इसको मैं, तो देखी जाएगी। तो ना तौफीक को पता लग गई पंच मार रहा है अर्जुन को, हैं अर्जुन को पंच मारेगा तू, तो क्लास में ही बिठा लिया, क्लास में ही था इधर। तो ऑपरेशन ब्लेड था, उसका छीन लिया हाथ से, बोला हाथ मत लगा दियो साढ़े, वो तो मारेंगे, समझ लियो बात को, हाथ मत लगा दियो, हमारा बंदा है। भाई साहब वहाँ बात ख़त्म हो गई। तो स्कूल में क्लास में एक लड़का और था, सैनी करके, भाई साहब इतना हरामी, वो मतलब चाटे मार देता था किसी भी बेचारे शरीफ बंदे में। तो अर्जुन को आए खुंदक। अर्जुन वही अपना मुस्लिम एरिया में रहता, भाई साहब उसको कोई हाथ लगा के बैग है उसकी, वो मेरे साथ पढ़ाई लिखाई में रहता था बढ़िया। तो अब होता क्या, भाई साहब अर्जुन ने जानबूझ के पंगे ले, जैसे आता था अड़ंगी दे देता था, यूँ करके कटक ऐसे करके अड़ंगी दे देता एक बार। उसको पता है इसका, इससे पंगे नहीं लेने। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में से बहस हो गई, इससे लड़ाई झगड़ा हो गया। अर्जुन ने हमारा रख के चाटा में आया कि पटैक, एक ही में खून, भाई साहब मुँह लाल। कह रहा तूने घर से उठा लो, घर से उठा लो, ले दूसरा चाटा पटैक, तीसरा चाटा पटैक, भाई साहब रोने पे आ गया। उस दिन के बाद उसने क्लास में किसी भी शरीफ बच्चे में हाथ नहीं उठाया भाई साहब। कत्ल वाली सीन हो गया था, बहुत तगड़ा वाला। ये है लोधी होटल का एंट्रेंस पॉइंट। लोधी होटल का सारा व्यू आप देख सकते हो, कितना प्यारा है। और ये जी वैगन वाइट कलर की खड़ी थी दोस्तों, मज़ा आ गया। डिफेंस कॉलोनी का जो एक क्लब है, आई थिंक फ्लैश इतना कर रहा है कि चमकेगा दिखेगा ही नहीं इसका। द बॉडी मूव फिटनेस डिफेंस कॉलोनी, JCA क्लब, JCO क्लब। सो यहाँ पर आई थिंक वो मीट करने आए हैं, अपने मीटिंग है सर की अपने फ्रेंड के साथ। सो वहाँ पर अभी दे विल टेक अ टाइम, सो चिल पिल, तब तक हम यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठेंगे। आसपास देखते हैं कुछ खाने पीने को मिल जाए, शाम हो गई है, भूख लग रही है भाई साहब, तो कुछ तो खाना पड़ेगा भाई। ज़्यादा फ्लैशिंग लाइटिंग में तेरा भाई अच्छा लग रहा ना, दिख रहा बढ़िया दिख रहा ना, टी शर्ट भी अच्छी लग रही है।